हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 11 को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये सभी प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन के प्रैक्टिस सेट हैं और इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी उसको वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, विनीता, अनीता, प्रीति और कुंजन एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्राभिमुख होकर भोजन कर रही हैं। प्रत्येक सहेली 4 साइड में से प्रत्येक साइड के मध्य में बैठी हुई है। तो यहाँ पे एक वर्गाकार मेज बना लीजिए और 4 साइड के मध्य में ये चारों सहेलियाँ बैठी हैं। 1 2 3 4 यहाँ पे चारों सहेलियाँ बैठी हुई हैं। आगे कह रहा है, कुंजन अनीता के बाईं ओर बैठी है। कुंजन अनीता के बाईं ओर, इधर से चलेंगे आप तो बायां होगा और इधर से चलेंगे तो दायां होगा। यहाँ कह रहा है कुंजन अनीता के बाईं ओर बैठी है। तो अनीता के बाईं ओर, ये अनीता हो गई। अनीता के बाईं ओर मतलब इधर कौन बैठा है? कुंजन। तो यहाँ पे कुंजन बैठी है। आगे कह रहा है, प्रीति विनीता के दाईं ओर बैठी है। प्रीति जो है वो विनीता के दाईं ओर बैठी है। तो विनीता अगर यहाँ बैठेगी तो इसके दायां ये हो जाएगा। तो विनीता के दाईं ओर कौन बैठा है? प्रीति। तो यहाँ विनीता हो गई और इसके दाईं ओर प्रीति बैठी है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है, कुंजन के बाईं ओर कौन बैठी है? तो कुंजन के बाईं ओर, तो बायां मतलब इधर से चलना पड़ेगा और बाईं ओर कौन बैठा है? प्रीति बैठी है। तो प्रीति जिस ऑप्शन में होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यानी कि पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में PLANT को QJXJO लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में FORTE को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस तरह के प्रश्नों में कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसका कोड होता है 16 12 1 14 5 और 20। यहाँ पे 15 10 24 10 और ये 15। अब देखिए 16 से यहाँ पे 15 हो रहा है मतलब -1 हो गया। 12 से 10 हो रहा है मतलब -2, और 1 से कितना हो गया? 24, तो यहाँ -3 हो रहा है। 14 से कितना हो गया? 10 मतलब -4, और यहाँ पे 20 से 15 हो गया -5। तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ करना है। यहाँ देख लीजिए, इसका कोड होता है 6 15 18 20 और 5। कोड आपको याद होना चाहिए और इससे संबंधित जो फुल वीडियो की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर 6 से 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, ई का होता है। 15 से 2 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, एम का होता है। 18 से आप 3 घटाएंगे मतलब कि 15 3 18 यानी कि 15 ओ का होता है। और 20 से आप 4 घटाएंगे तो 16 मतलब पी का होता है। और 5 से आप 5 घटाएंगे तो सीधे यहाँ पे जेड हो जाएगा, ये जेड है। तो EMOPZ, EMOPZ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कोड आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में DOSIER को DEIORS लिखा जाता है और LOGIC को CGILO लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में CORTEX को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आइए सबसे पहले हम इसकी भी कोडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोड कर लेते हैं। और एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं वही अल्फ़ाबेट आपको यहाँ पर भी दिख रहे हैं सेम। यहाँ पर देखिए जो अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं वही अल्फ़ाबेट यहाँ पर भी दिख रहे हैं, बस चेंज किया हुआ है, स्थान परिवर्तन किया हुआ, बाकी सेम अल्फ़ाबेट आपको दिख रहे हैं। आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले कोडिंग कीजिए तो ये होता है 4 और इसका हो जाता है 15 19 9 5 और 18। यहाँ पर कीजिए, यहाँ हो गया 4 5 9 15 18 और 19। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है रिलेशन। तो जो अल्फ़ाबेट यहाँ पर हैं वही अल्फ़ाबेट यहाँ पर भी हैं, बस अंतर इतना है कि इनका जो स्थान है वो परिवर्तित है। अब किस तरह से परिवर्तित है? अगर आप यहाँ देखेंगे 4 तो यहाँ पर 4 हो रहा है, यानी कि 0 वृद्धि हो रहा है। 15 से कितना हो गया? 5 हो गया, 10 घट गया। 19 से 9 हो गया तो यहाँ पर भी 10 घट गया। अब यहाँ पे देखिए 9 से कितना हो गया? 15 हो गया, मतलब यहाँ पे बढ़ गया। तो ये सीरीज तो नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए
तो ये लिखा हुआ 4, 5, 9, 15, 18, 20, 19, मतलब अल्फ़ाबेट का बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट किसी भी क्रम में दिए हुए हैं 4, 15, 19, 9, 5, 18, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये एक क्रम से लिखा हुआ है बढ़ते हुए क्रम में। पहले 4 है, फिर 5 है, फिर 9, फिर 15, फिर 18 और फिर 19, मतलब अल्फ़ाबेट का जो क्रम है उस हिसाब से इसको लिखा गया है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी कर रहा है, देख लीजिए। यल आपका होता है 12, 15, 7, 9 और 3। तो पहले 3 लिखा है, फिर यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, फिर 9, फिर 12 और फिर 15। सेम चीज़ आप यहाँ पे करेंगे, अल्फ़ाबेट के क्रम से इसको लिख देना है। तो यहाँ पर 3, 15, 18, 20, 5 और ये 24। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि सी हो गया, उसके बाद 5 ई हो गया, 5 के बाद फिर 15 मतलब ओ हो गया, 15 के बाद 18 मतलब आर हो गया, उसके बाद 20 टी हो गया और उसके बाद 24 एक्स हो गया। तो CEORTX यही आपका राइट आंसर हो गया। CEORTX ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इनकी आप कोडिंग कर लेंगे। तो कोड लिख लीजिए यहाँ, इसका होता है 16, 18, 1, 14, 9 और 3। यहाँ होता है 19, 17, 15 और ये 2, 4, 10। यहाँ पे देखिए इसका भी कर लीजिए, तो 19, 15, 18, 2, 9 और 4। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको आप यहाँ 16 और यहाँ पे देखते हैं तो 16 और 3 19, इसमें 3 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे 18 से 17 हो जा रहा है तो यहाँ घट जा रहा है, यहाँ वृद्धि हो रही है, यहाँ कमी हो जा रही है, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ कर क्या रहा है, अगर इसको आप यहाँ पे लिखें S Q O B D और J, इस तरह से लिखें, तो यहाँ पे ये इस तरह से क्रॉस कर रहा है, इस तरह से कर रहा है। यानी आर के बाद क्या आता है, एस आता है, पी के बाद क्यू आता है, एन के बाद ओ आता है, ए के बाद बी आता है, सी के बाद डी आता है और आई के बाद जे आता है। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर करना है। यस के बाद क्या आता है, यस टी हो जाता है, यस के बाद टी आता है और ओ के बाद पी आता है। आर के बाद यहाँ लिखना है आपको, आर के बाद यस आता है और बी के बाद सी आता है, आई के बाद जे आता है और डी के बाद ई आता है। यही आपका राइट आंसर हो गया। PTCSEJ, PTCSEJ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए 445, 285 और 80, फिर 550, 332, 109, 655, 441 और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको ज्ञात करना है। तो इसमें आप देखिए, अगर आप इस तरह से देखते हैं तो यहाँ पे इसको और इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करके देख लीजिए, 5 में से 5 अगर घटाते हैं तो 0 आ जाता है, फिर यहाँ 8, यहाँ 14 हो जाएगा, तो 8, 6, 14 और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ 80 है, यहाँ 160, तो हम बटा 2 अगर करेंगे तो हमारा 80 प्राप्त हो जाएगा। अब यही प्रोसेस हम इसमें भी अपनाते हैं, ये सेकंड लाइन में। तो यहाँ से इसको अगर घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ 8 हो गया, और यहाँ पे 3 है, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसको अगर हम 2 से भाग देते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 109 प्राप्त हो जाएगा। सेम चीज़ हमको यहाँ पर भी करना है, इसको हटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका 4 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे आपका 2, 214। इसमें अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 107। यही आपका राइट आंसर होगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आपको। तो पाँचवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आइए हम छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है, यदि दर्पण को चित्रानुसार MN पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ये आपका M और N एक दर्पण है। अब इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो सबसे पहले R का ये भाग और ये भाग दर्पण के नज़दीक है, तो यहाँ पर भी दर्पण के नज़दीक होगा, तो इस तरह से बन जाएगा। T ये वाला भाग और ये, तो इस तरह से T आपका बन जाएगा। अब देखिए ऑप्शन को भी आप देखते चलिए, जो आपका दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न है उसमें ऑप्शन को आप देखिए। तो इस तरह का ऑप्शन आपको ए में दिख रहा है और ए में दिख रहा है, ए में नहीं है क्योंकि ए में टी को उल्टा बनाया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ए और सी, तो आपको नहीं होगा। यहाँ पे देखिए बी और
डी, 2 ऑप्शन बचते हैं, 2 ऑप्शन तो कट गए आपके। अब इन दोनों ऑप्शन में आप देखिए कॉमन क्या है, तो कॉमन आपका बी तक है, लास्ट में 2 जो डिजिट है अल्फ़ाबेट है वो कॉमन नहीं है। तो लास्ट वाला हम देख लेते हैं, यहाँ पे जी है, और जी यहाँ पे किस तरह बनेगा, तो ये और ये भाग दर्पण के नज़दीक है, तो यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा, ये जी इस तरह से बनेगा। अब ये देख लीजिए किस में है, क्योंकि दोनों में जी अलग दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है इस तरह से, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमने 2 अल्फ़ाबेट को यहाँ पे अपोजिट इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाया और उसके बाद अपने ऑप्शन को चेक किया। ऑप्शन में हमको दिख रहा था 2 ऑप्शन तो कट गए, 2 ऑप्शन बचे। अब उनमें से जो कॉमन था उसको हमने छोड़ दिया, जो कॉमन नहीं है जिसमें दोनों जो अल्फ़ाबेट का यहाँ प्रतिबिंब है वो अलग दिया हुआ है, उसी को हमने यहाँ लास्ट में बना लिया, और ये वाला प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर कह रहा है आलसी अनुपाते परिश्रमी, तो ये आपका आलसी और परिश्रमी मतलब कि अपोजिट दे रहा है, विपरीत दे रहा है। तो धनी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो धनी का यहाँ पे पहले ऑप्शन में है धन, दूसरे में दुखी, तीसरे में धनी और चौथे में कंगाल। तो यहाँ कंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ आपको अपोजिट लिखना है। अब आइए हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये समीकरण दिया हुआ है और 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन है 63 और 36। तो 63 और 36 को अगर हम बदलते हैं तो देख लेते हैं, 63 को 36 कर देते हैं और 36 को 63 कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर इससे हम भाग देते हैं तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, तो 9 चौक 36 4 बार में जाएगा और 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ पर इतना सॉल्व करने पे हमको 20 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे है ये 72, तो 72 और प्लस में 20, 72 प्लस में 20 और माइनस 63, यानी कि 92 माइनस 63 करेंगे तो ये नहीं आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे में दिया हुआ है 63 और 72 को आपस में बदलिए। तो 63 को 72 कर दीजिए और 72 को 63 कर दीजिए। अब यहाँ पे इसी में भाग दीजिए, तो 9 8 72, यहाँ 8 आ जाएगा भाग देने पे इतने में, और 8 5 40, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। यहाँ पे 63 है पहले से, तो 63 और ये प्लस है, प्लस 40 और यहाँ पे माइनस 36। तो अगर आप 36 इसमें घटा देते हैं तो यहाँ पे 4 बचता है, और 63 और 4 कितना होता है, तो 67। तो यही आपका राइट आंसर, यहाँ दोनों तरफ समीकरण संतुलित हो जा रहा है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका 8वें प्रश्न का राइट आंसर है। यहाँ हमसे कह रहा है किन संख्याओं को बदला जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए। तो 63 को 72 से और 72 को 63 से बदल देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आइए हम 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में अंतः स्थापित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो केवल आपको देखना ही, कोई रीजनिंग नहीं लगानी है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। 9वें प्रश्न का आप कमेंट करके बताएंगे। आइए हम 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न भी यहाँ पे कोई रीजनिंग आपको नहीं लगानी है, सिर्फ आपको देखना है। 10वें प्रश्न में कह रहा है एक कागज़ को निम्नानुसार मोड़ा और काटा गया है, इसे खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे फिगर आपको दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आप कमेंट करके बताएंगे। 10वां प्रश्न भी, 10वें प्रश्न को भी आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर भी आपको कोई रीजनिंग नहीं लगानी है, सिर्फ आपको देखना है कि जो प्रश्न आकृति में भाग छूटा हुआ है वह चारों ऑप्शन में से कौन सा वहाँ पे फिल होगा। कमेंट करके आपको बताना है। आइए हम 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में BOXER को 2 5 1 2 2 4 2 2 9 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में PULLY को किस प्रकार लिखा जाएगा। कोड कर लीजिए सबसे पहले यहाँ पे, तो 2 15 24 5 और यहाँ पे 18। तो यहाँ पे देखिए 2 तो लिखा नहीं है, अगर 2 यहाँ पे मान लेते हैं तो फिर O का यहाँ पे 5 तो होगा नहीं और ना ही 51 होगा। तो यहाँ पे कर क्या रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे कर रहा है इसका अपोजिट, B का अपोजिट क्या होता है Y, और Y का कोड होता है 25, यहाँ पे 25 लिखा हुआ है। O का अपोजिट होता है L और L का कोड है 12।
यहाँ पे आपका x का कोड 24 है तो 24 को ऐसे ही लिख दिया है। फिर e का अपोजिट होता है, e का कोड 5 होता है तो 5 यहाँ पे लिखा नहीं है, तो e का अपोजिट होता है v, और v का कोड होता है 22। r का अपोजिट होता है i, और i का होता है 9। तो अपोजिट का कोड लिख रहा है, लेकिन बीच वाला सेम वैसे ही कोड लिख रहा है। तो यहाँ पे बीच में क्या है, l है, l का कोड आप बीच में लिख दीजिए, l का होता है 12। अब p का अपोजिट क्या होता है, k, उसका 11 होता है। u का अपोजिट क्या होता है, f, f का 6 होता है। l का अपोजिट क्या होता है, o, o का होता है 15, और y का अपोजिट होता है b, और b का होता है 2। तो यही आपका राइट आंसर हो गया, 1 1 6 1 2 1 5 2। देख लीजिए, 1 1 6 1 2 1 5 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 12वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। गुड़हल अनुपाते फूल समानुपाते पेंगुइन अनुपाते क्या होगा। तो यहाँ पे पेंगुइन जो होता है वह एक पक्षी होता है, जिस प्रकार गुड़हल एक फूल होता है उस प्रकार पेंगुइन क्या होता है, एक पक्षी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में WORSHIP को 2 3 4 1 8 1 9 8 3 1 6 लिखा जाता है और ROAD को 1 8 4 1 4 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में REDUCE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ भी आप कोडिंग कीजिए। इसका कोड होता है W का 23, O का 15, 18, 19, 8, 9 और 16। यहाँ पे R का होता है 18, O का 15, A का 1 और D का 4। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 18 तो लिखा हुआ है, लास्ट में 4 भी लिखा हुआ है, लास्ट वाला 4, लेकिन बीच में तो लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 और 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और 1 लिखा हुआ है। इसमें भी देखिए यहाँ W है 23 लिखा हुआ है, लास्ट में P है तो यहाँ भी 16 लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए O का यहाँ पे 15 है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 15 नहीं लिखा हुआ है। R का 18 है तो 18 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। S का 19 है, 19 भी दिख रहा होगा। H का 8 है, 8 भी दिख रहा है, लेकिन I का यहाँ पे 9 है, यहाँ 3 दिख रहा हुआ है। अब आपको यहाँ पे दोनों में क्या समझ में आ रहा है, यहाँ जो है O और यहाँ पे आपका I और यहाँ पे A और O, ये क्या है, ये स्वर हैं। तो स्वर के स्थान पे जो इनका कोड है वो नहीं लिख रहा है, वो क्या लिख रहा है, यहाँ पर O के स्थान पे 4 लिख रहा है, I के स्थान पे यहाँ पे 3 लिख रहा है। यहाँ 4 है और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे क्या है, O के स्थान पे 4 है और A के स्थान पे 1 है। तो O के स्थान पे तो आपको पता हो गया 4 ही लिखना है। कैसे आ रहा है, तो जो स्वर का क्रम होता है A E I O U, 5 स्वर होते हैं, तो यहाँ पे चौथे क्रम पे आता है O, तो O का कोड 4 लिखा हुआ, मतलब स्वर का क्रम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। I किस क्रम पे आता है, तो I A E I मतलब तीसरे स्थान पे आता है, तो उसका कोड यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। और A पहले स्थान पे आता है तो उसका कोड यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो उसी तरह से यहाँ पर E है, U है और E है, इसका कोड आपको जो उसका स्वर का क्रम है वो लिखना है, बाकी का कोड आपको वैसे लिख देना है। तो R का होता है 18, E का होता है, E कौन से स्थान पे है, तो E मतलब दूसरे स्थान पे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और D का होता है 4, U किस स्थान पे आता है, तो एकदम लास्ट में AEIOU यानी कि 5वें स्थान पे आता है, यहाँ U का कोड 5 हो जाएगा। C का कोड 3 होता है और E का कोड फिर से आपका 2 हो जाएगा। तो 18 24 53 2 यही आपका राइट आंसर हो गया। देख लीजिए 18 24 53 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। 14वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। अगर आपको थोड़ा सा तेज लग रहा है तो भी आप कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको धीरे धीरे ही बताएंगे, यानी कि आसानी से आपको बताएंगे, लेकिन आपको कोड याद होना चाहिए जिससे आप आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। आइए हम 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, 15वां प्रश्न कह रहा है 6 मित्र G H M J K और L उत्तर की ओर अभिमुख होकर सीधी रेखा में बैठे हैं। तो उत्तर की ओर बैठे हैं, 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6। अब उत्तर की ओर अगर मुख किए हुए हैं तो इनका ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है L और H के बीच में G बैठा है। तो L और H के बीच में अभी स्थान क्लियर नहीं है, तो L और H के बीच में कौन बैठा है, G बैठा हुआ है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है,
यच यम के दाईं ओर चौथे स्थान पे है। तो यच जो है वो यम के दाईं ओर चौथे स्थान पे है। दायां इधर होगा यानी कि यम आगे होगा कहीं, और किस स्थान पे है? यच यम के दाईं ओर चौथे स्थान पे है, मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे आपका यम बैठा होगा, तो चौथे स्थान पे दाईं ओर, ये आपका दायां होता है इधर, ये राइट है, तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पे यच बैठा है। तो यच यम के दाईं ओर बैठा है चौथे स्थान पे। आगे कह रहा है के यच के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। अब जो के है वो यच के दाईं ओर, तो यच के दाईं ओर यहाँ पे बैठा होगा के, मतलब यल और एच का स्थान जो हमने पहले रखा हुआ था वो सही था, क्योंकि इनका स्थान पहले लाइन से हमें क्लियर नहीं था। यच इधर भी हो सकता था, यल इधर भी हो सकता था, लेकिन अगर एच को हम यहाँ रखते तो इसके दाईं ओर पहले से ही जी बैठा रहता, तो वह स्थान सही नहीं रहता। तो यहाँ पे एच का स्थान यही रहेगा, और इसके दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है? के बैठा हुआ है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? यल और एम के बीच में कौन बैठा हुआ है? यल और यम के बीच में यहाँ कौन बैठा हुआ है? तो 1 2 3 4 5 और 6 लोग का स्थान यहाँ आपको मिल गया। तो देख लीजिए कौन सा बच रहा है। तो यहाँ आपका जे बच रहा है, तो जे को आप यहाँ फिल कर दीजिए। तो यम और एल के बीच में कौन बैठा है? जे बैठा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित जो फुल वीडियो है उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। शुरुआत में यहाँ दायां या बायां कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमने अलग से लिखा। अब 6 का स्थान हमको 2 2 4 2 6 स्थान हमको बैठाने थे। 6 का स्थान हमको यहाँ पे प्राप्त हो गया लाइन से। अब आपसे एल और एम के बीच में पूछ रहा है कौन बैठा है, तो जे बैठा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए 20:421 समानुपाते 18 यहाँ पे क्या होगा, ये आपको फिल करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको 21 का वर्ग के आसपास लग रहा होगा, यानी कि 20 के वर्ग से ज़्यादा और 21 के वर्ग से कम। तो 21 का वर्ग कितना होता है? 441 होता है 21 का वर्ग। अब 441 को हमको यहाँ पे 421 बनाना, तो हम क्या करेंगे, फिर से यही 20 इसमें अगर घटा देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 421 आ जाएगा। मतलब इस 20 से एक आगे का वर्ग हमने किया और इस 20 को उसमें से घटा दिया। या यही प्रोसेस आप यहाँ पर भी करिए। तो 18 से एक आगे 19 का वर्ग कितना होता है? 361, ये 19 का वर्ग होता है। और इसमें से अगर आप 18 को घटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे 11 और 8, तो 11 में से 8 गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 8 3 11, और यहाँ पे आपका 1 है और ये आपका 5, तो यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 3, यानी कि 343 यहाँ पे आपका आएगा। 343 देख लीजिए किसी ऑप्शन में है, तो 343 आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 16वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आपके दिमाग में तरीका आएगा और उस हिसाब से आप आसानी से प्रश्नों को कर पाएंगे। आइए हम 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोडिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 20 और ये 13 1 17 17 और यहाँ पे 3 14 और 21, इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ कर लीजिए 7 और 8 और ये 3। तो देखिए 25 से क्या हो रहा है 1, यानी कि माइनस कितना हो रहा है? -2 हो रहा है। और यहाँ पे 1 से कितना हो रहा है? 3 -2, तो 3 से माइनस नहीं प्लस, यहाँ पे प्लस हो रहा है। 25 से 1 हो रहा है, मतलब 25 के बाद 26, 26 के बाद 1, यहाँ +2 हो रहा है। और 1 के बाद 3 हो रहा है, मतलब +2 यहाँ पर भी हो गया। तो आगे भी आपका क्या होगा? +2 होगा। तो 3 के बाद 2 जोड़ेंगे 5 हो जाता है। तो 5 किसका होता है? 5 ई का होता है। यहाँ पर देखिए 20 और 5 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाता है। 20 के बाद कितना हो रहा है? 17, मतलब कम हो रहा है, 3 घट रहा है। 17 के बाद यहाँ पे 14 हो रहा है, यहाँ भी 3 घट रहा है। तो 14 में अगर आप 3 घटाते हैं तो 11 हो जाएगा, और 11 किसका होता है? के का होता है। अब तीसरे में देख लीजिए 13 से कितना हो रहा है? 17, 13 4 17, 4 बढ़ रहा है, 17 4 21 और 21 4 25, 25 किसका होता है? वाई का होता है। तो ई के वाई यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ई के वाई ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 17वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आइए हम 18वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है दो कथन
18वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ कथन देख लीजिए क्या कह रहा है। कथन कह रहा है सभी मशीनें रेफ्रिजरेटर हैं। तो सभी मशीनें, ये मशीन हो गई, सभी मशीनें रेफ्रिजरेटर हैं, सभी मशीनें रेफ्रिजरेटर हैं और सभी रेफ्रिजरेटर गीज़र हैं। तो यहाँ पे सभी गीज़र हो गए। ये फिगर हमने बना लिया। तो गीज़र आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया और जो रेफ्रिजरेटर है ये यहाँ से यहाँ तक हो गया और मशीन आपका यहाँ से यहाँ तक है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है निष्कर्ष। निष्कर्ष कर रहा है कुछ मशीनें गीज़र हैं। तो कुछ मशीनें गीज़र हैं, सभी मशीनें गीज़र हैं, कुछ नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी मशीन गीज़र के अंदर आ रही है। तो पहला निष्कर्ष आपका गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। दूसरा कह रहा है कुछ गीज़र मशीनें हैं। कुछ गीज़र मशीन है, तो गीज़र यहाँ से पूरा है और इसमें से कुछ भाग मशीन है। तो दूसरा निष्कर्ष आपका राइट हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका 18वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो निम्न आकृति श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब यहाँ पे आपको आकृतियाँ बना कर दी गई हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी आकृति आएगी। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप नीचे देखिए, इस स्टार की तरह जो बना हुआ है इसको देखिए। ये एक बार यहाँ पे जा रहा है और फिर एक बार यहाँ पे आ रहा है। इन दोनों को आपस में चेंज किया जा रहा है। यानी कि यहाँ देखिए इस वाले फिगर में ये चीज़ यहाँ आ गई और ये चीज़ यहाँ आ गई है। फिर से आगे वाले फिगर में ये यहाँ आ गया है और ये यहाँ आ गया है। मतलब इनका स्थान परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे है वो इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, और ये वाला भाग जो इस तरह से बना हुआ है आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप पहले देख लीजिए कि फिगर चारों ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है। तो ये वाला भाग आपका इस तरह से नीचे जो है ये आपका ए और डी में दिख रहा है, बाकी में नहीं है। तो 2 ऑप्शन आपके कट गए। अब देखिए, अब इन तीनों में क्या कर रहा है, इन तीनों में आपस में परिवर्तन कर रहा है। एक बार ये वाली आकृति यहाँ रख रहा है, फिर एक बार त्रिभुज को यहाँ पे रख रहा है और एक बार इसको यहाँ पे रख रहा है। देखिए इसमें आपका त्रिभुज आ गया इस पहले स्थान पे और यहाँ पे पहले स्थान पे ये ब्लैक वाला त्रिभुज आ गया। फिर से आगे वाले में फिर से यही चीज़ रिपीट कर रहा है। तो सेकंड वाले में ये चीज़ रिपीट करेगा, यानी कि यहाँ पर आपका त्रिभुज हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए त्रिभुज किस में है इन दोनों ऑप्शन में। तो ए और डी में आपको डी में दिख रहा है त्रिभुज है, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो इसमें भी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 19वें प्रश्न का राइट आंसर है। आइए हम 20वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है विकल्पों में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो सबसे पहले श्रेणी में हम क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। तो यहाँ पे अंतर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ 1, 13 हो गया। इसका अंतर देखते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 8, तो 12, 8 4 12 और यहाँ पे 1 हो गया, 14 हो गया। तो 13 14 यहाँ पे हम 15 इसमें ऐड कर रहा है, चूँकि 55 के बाद 68 हो रहा है तो हम 15 ऐड करके देखते हैं। और उसके बाद इस जो आएगा उसमें हम 16 ऐड करके देख लेंगे। अगर ये आएगा तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 अगर ऐड करते हैं 5 2 7 हो जाता है और 8 और 1 9 हो जाता है, 97। अब 97 में अगर हम 16 जोड़ते हैं तो 113 आना चाहिए। तो 7 6 13 3 हो गया और यहाँ 1 हासिल हो, 9 1 10 और 11 113 आ रहा है। मतलब 97 हमारा राइट आंसर है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है। 97 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए 20वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको आज के प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि आपको प्रश्न लग रहे हैं कि थोड़ा सा तेज बता रहे हैं हम, तो उसको आप कमेंट करके बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको आसानी से यानी कि और भी धीरे धीरे पढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड स्क्रीन वाले वीडियो को आप देखा करें, निश्चित रूप से आपको आगामी परीक्षाओं में उससे फ़ायदा ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।